अपने स्टडी का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि व्यवसाय में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, वो कितने भागों में बांटी जाएंगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, व्यवसाय किससे मिलके बनता है? व्यवसाय बनता है उद्योग प्लस वाणिज्य। तो व्यवसाय में क्या शामिल होता है? व्यवसाय में आता है उद्योग और वाणिज्य। ये दोनों मिलके किसको फॉर्मेट करते हैं? व्यवसाय। ठीक है, जब इन दोनों को हम पूरा करेंगे तब हमारा क्या बनेगा? व्यवसाय। तो व्यवसाय के लिए क्या चाहिए? हमें उद्योग का पता चलना चाहिए कि उद्योग क्या होता है, क्या मीनिंग है, और वाणिज्य किसको कहते हैं। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, एक बिजनेस हो रहा है, एक व्यवसाय है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन करने और उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ता के पास पहुंचाने तक की जितनी भी क्रियाएं की जाती है वे सब किसमें आती हैं? व्यवसाय के अंतर्गत। इनकी बिजनेस किसको कहेंगे? बिजनेस किसको कहेंगे कि एक वस्तु का उत्पादन करने, यानी कि हमने एक वस्तु को बनाया है, कारखाने में उसको बनाया है, तो बनाने के बाद उसको जिस व्यक्ति को उस वस्तु की जरूरत है उस व्यक्ति तक उस वस्तु को पहुंचाना। ठीक है, बनाने से लेकर जिस व्यक्ति को जरूरत है उस व्यक्ति तक उस वस्तु को पहचानने पहुंचाने के लिए जो भी हम क्रियाएं करेंगे, जो भी हम कार्य करेंगे, वो सारे क्या माने जाते हैं? किसमें आते हैं? व्यवसाय में। ठीक है, तो इसमें हमने दो पॉइंट देखे हैं, एक तो वस्तु को बनाना और दूसरा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इन सब में जितनी भी हम क्रियाएं करेंगे इस काम को पूरा करने की, वो सारी क्रियाएं किस मिलके क्या बनाती हैं? व्यवसाय। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम उद्योग किसको कहेंगे कि उत्पादन संबंधी क्रियाओं को उद्योग कहते हैं, यानी कि जब वस्तु को बनाने, ठीक है, वस्तु को बनाने तक का कार्य, जब वस्तु को बनाने तक का कार्य करेंगे तो वो कार्य किसमें आएगा? उद्योग। ठीक है, इनकी जहाँ पे वस्तुओं को हम बनाते हैं, ठीक है, वस्तुओं को उत्पन्न करने तक, बनाने तक की जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सारी किसमें आएंगी? उद्योग में। अब बनने के बाद पहुंचाना, ठीक है, इसमें क्या है? लोगों तक पहुंचाना। अब उन वस्तुओं को बनाने तक का काम तो उद्योग का था, ठीक है, अब बनाने के बाद लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? वाणिज्य। कि बिजनेस तो दोनों का मिक्स है कि बनाना और लोगों तक पहुंचाना, ये तो है व्यवसाय। और वस्तुओं को बनाने तक की जो क्रियाएं की जाएंगी वो किसमें आएंगी? उद्योग में। और बनाने के बाद उन वस्तुओं की जिनको एक्चुअल में जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाना के लिए जो भी क्रियाएं की जाएंगी वो किसमें आएंगी? वाणिज्य में। तो मतलब समझ में आ गया, उद्योग बनाने तक सीमित है और वाणिज्य लोगों तक पहुंचाने तक की क्रिया है, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यवसाय। ठीक है, तो अब हम एंड में क्या कह सकते हैं कि व्यवसाय क्रियाएं किसमें बटी होती है? दो भागों में, उद्योग प्लस वाणिज्य। ठीक है, उद्योग क्या है कि उद्योग में वे समस्त क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कच्चे माल को हम तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। इनके उद्योग में क्या होता है, हम कोई कच्चा मटेरियल लेते हैं, ठीक है, कच्चा माल लेते हैं और उससे अपना एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक वस्तु तैयार करते हैं। जैसे हमने जूते चप्पल तैयार कर दी, ठीक है, हमने आटा तैयार कर दिया, हमने जो है फैन तैयार कर दिए, फ्रिज तैयार कर दिए। तो ये क्या थे? ये तैयार हुए हैं, लेकिन ऐसे तो थोड़ी ना, इनके लिए हमें कच्चा माल चाहिए था। ठीक है, फ्रिज के लिए हमें अलग अलग लोहे के वायर चाहिए थे, ठीक है, प्लास्टिक रबड़ का कवर चाहिए था। उसके अलावा हमने और क्या बनाया? जैसे आटा बनाया, उसके लिए हमें गेहूं चाहिए। तो कच्चे माल से हमने एक वस्तु को बना दिया, तो वो सारी क्रियाएं किसमें आते हैं? उद्योग। उद्योग को भी आगे जो है, जो माल बन के तैयार होते हैं, उद्योग के अंतर्गत हमने लिखा ना कि तैयार माल, तो जो तैयार माल होते हैं वो भी कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट है उत्पादन माल या पूंजीकृत माल। इसमें क्या होता है? इसका मतलब उत्पादक माल। इसमें कौन सा आएगा कि जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है
उसे क्या कहेंगे हमें, उत्पादक माल या पूंजीकृत माल। यानी कि एक उद्योग ने उस एक वस्तु को बना के तैयार कर दिया, वो वस्तु अभी सीधे हम जैसे लोग यूज नहीं कर सकते, वो वस्तु कौन यूज करेंगे, दूसरे उद्योग यूज करेंगे। ठीक है, जो उन्हें उत्पादक वस्तु दूसरे उद्योगों द्वारा यूज की जाएगी। जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीनरी है, प्लांट है, तो हम जैसे लोग कोई जैसे बड़ी बड़ी आटा बनाने की मशीन है, ठीक है, ब्रेड बनाने की मशीन है, सीमेंट बनाने की मशीन है, वो हम हर घर में हमारे जैसे के घरों में नहीं मिलती ना। तो ये वस्तुएं बनाते तो कोई एक उद्योग ही होगा, तो एक उद्योग से इन वस्तुओं को दूसरा उद्योग खरीदेगा। ठीक है, जैसे सीमेंट की बनाने की एक मशीन बना दी, ठीक है, एक उद्योग ने बना दी, एक कंपनी ने बना दी। अब उस प्रोडक्ट को, उस मशीन को हम जैसे लोग नहीं खरीदेंगे, उसको कौन खरीदेगा, कोई दूसरी कंपनी खरीदेगी जो सीमेंट बनाने का काम करेगी। तो उत्पादक माल या पूंजीकृत माल किसे कहते हैं, कि जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योग अपनी वस्तु बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, वो होते हैं उत्पादक या पूंजीकृत माल, जैसे मशीनरी या दूसरा है उपभोक्ता माल। देखिए नाम से नाम ही आ गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहते हैं, कस्टमर, यानी कि जो वस्तुओं को यूज करता है, ठीक है, प्रयोग में लेके आता है जो व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं, उपभोक्ता। जैसे एक दुकानदार है, वो मार्केट से जो है आटा लेके आए 5 किलो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दुकानदार। वो उपभोक्ता नहीं है, लेकिन उस दुकान पर से हम आटा लेके आए तो हम क्या है, उपभोक्ता, क्योंकि हम उस आटे को आगे थोड़ी ना बेचेंगे, हम उस आटे को घर में लेके आएंगे और रोटी बनाएंगे। ठीक है, तो उस आटे को एक्चुअल में यूज में कौन लेके आए, उपयोग किसने किया उस आटे का, हमने। ठीक है, तो हम क्या है, उपभोक्ता। तो हमारा सेकंड जो है उद्योग के अंतर्गत जो माल बन के तैयार होता है, तो फर्स्ट था उत्पादक माल, सेकंड है उपभोक्ता माल। जिन वस्तुओं को सीधे उपभोग में लाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता माल। कि एक फैक्ट्री ने जो माल बना के तैयार कर दिया, वो इस रूप में तैयार किया है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रेड है, जैसे फैक्ट्री से निकलेगी वो तैयार है, उसमें कुछ और चेंज नहीं करना। जैसे आटा है वो तैयार है, तो जो वस्तु इस रूप में बन के तैयार हुई है कि उसको हम सीधे यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, उपभोक्ता माल। ठीक है, जैसे डबल रोटी है, कपड़ा है, दवाई है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती माल। जैसे नाम से, कुछ नाम से समझ में आ रहा है ना पॉइंट, मध्यवर्ती माल कि कुछ बीच का। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें दूसरे उद्योग प्रयोग में लाती हैं। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु एक उद्योग ने बना के तैयार कर दी, लेकिन वो वस्तु अभी प्रयोग में हम नहीं ला सकते। जैसे ये वाली वस्तु थी ना, एक ने बना के तैयार कर दिया कपड़ा, हम उसको डायरेक्ट उस कंपनी से, उस कारखाने से खरीद के, उस फैक्ट्री से खरीद के ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सामान बन के तैयार हुआ है, वो अभी डायरेक्ट कहीं यूज में नहीं आएगा। उस सामान को कोई दूसरा कारखाना, कोई दूसरा उद्योग, दूसरी फैक्ट्री खरीदेगी और उसको यूज में लेगी अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे रबड़ है, रबड़ पूरा एक प्लेन सतह के रूप में बन के तैयार होएगा, तो एक उसने फैक्ट्री ने बना के तैयार कर दिया, तो उस रबड़ का हम जैसे लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि कैसे यूज करना है। उसको कौन खरीदेगा, कार बनाने वाले, फ्रिज बनाने वाले, ठीक है, या फिर जो गाड़ियां बनाने वाले हैं वो कंपनियां उनको खरीदेंगी। फ्रिज के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा पूरी एक रबड़ की जो है परत होती है। ठीक है, तो जिन वस्तुओं को एक उद्योग ने बना दिया और दूसरा उद्योग खरीदेगा, ठीक है, क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको उसको जरूरत है अपनी जो वो वस्तु बनाएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये होते हैं मध्यवर्ती, यानी बीच की है। एक उद्योग ने बना दिया, लेकिन वो पूरी तरह से यूज में जो बनाया है उसको हम जैसे व्यक्ति डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो इसके बनाए हुए प्रोडक्ट को दूसरा उद्योग खरीदेगा। ठीक है, और जो ये उद्योग जो वस्तु बनाएगा उसमें उसका प्रयोग करेगा और फिर जो तैयार होगा हम उस चीज को खरीद सकते हैं।
प्लास्टिक है या रबड़ है। अब हम एक प्लेन प्लास्टिक की जो है प्लेन टीन लेके आ जाए, प्लास्टिक की एक परत लेके आ जाए, तो हमारे लिए कुछ यूज है नहीं। तो उस प्लास्टिक को जैसे एक फैक्ट्री ने प्लास्टिक बना दिया तो उसको दूसरी फैक्ट्री खरीदेगी और वो अपने प्रोडक्ट में उस प्लास्टिक का यूज करेगी, ठीक है। तो ये होते हैं मध्यवर्ती माल। अब हमारा ये हमने उद्योगों में जो माल तैयार होते हैं वो कितने तरह से होते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हमारा उद्योगों के प्रकार, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने 10th की या 9th के एसएसटी में ये पॉइंट पढ़ के भी आए हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और सेवा उद्योग, ठीक है। प्राथमिक उद्योग कौन से होते हैं कि वो उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों में हम क्या लेके आते हैं कि प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। यानी कि प्राथमिक उद्योग में हम क्या करते हैं कि प्रकृति से हमें जो भी कच्चा माल मिलता है हम उनको सीधा यूज करते हैं, ठीक है, और उनकी मदद से कोई और वस्तु, कोई और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो हमारे होते हैं प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग भी हमारे दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा होगा इतना। तो जो हमारे प्राथमिक उद्योग हैं ये भी हमारे दो भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट है हमारा जनिक, ठीक है, जेनेटिक, और दूसरा है निष्कर्षण। जेनेटिक में क्या होता है कि हमें प्रकृति से जो भी डायरेक्ट मिलता है हम उन वस्तुओं का डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पशु है, हमें जो प्रकृति से गाय भैंस बैल मिले हैं, ठीक है, हम उनका प्रयोग करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ठीक है। या मुर्गियां हैं या वन है, हमारे वन भी हमें डायरेक्ट मिलते हैं। तो जो प्रकृति से हमें सीधे रूप में मिले हैं हम उनका प्रयोग अपनी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। ये उद्योग जो होते हैं कौन से होते हैं, जननी उद्योग। निष्कर्षण उद्योग क्या आते हैं, निष्कर्षण उद्योग में वो उद्योग आते हैं जो क्या करते हैं, निष्कर्षण देखिए कुछ निकालना। तो ये पृथ्वी से या वायु से, ठीक है, पृथ्वी या वायु से या आकाश से, मतलब कुछ पृथ्वी वायु आकाश से कुछ वस्तुओं को निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम पृथ्वी के नीचे से क्या निकालते हैं, कोयला है, तेल है, सोना है, ठीक है। वायु से हम क्या है, वायु में हमें हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब कुछ है। तो हम इनको अलग अलग करके, ठीक है, हम इनको स्टोर करते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड से इनको अलग करते हैं क्योंकि वायुमंडल में तो सारी वायु मिक्स होती हैं, तो इनको अलग अलग तरह से अलग किया जाता है। तो ये जो कार्य किए जाते हैं ये कौन से उद्योग होते हैं, निष्कर्षण उद्योग, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, लोहा बनाना आ गया, ठीक है, गैस बनानी आ गई, या फिर खनन हो गया, कोयला निकालना, ठीक है, कोयला खानों से कोयला निकालना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, निष्कर्षण उद्योग, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पशु है, वन है, मुर्गियां पालते हैं, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन। क्योंकि प्रकृति से हमें जो भी चीज मिली ना हमने उसका डायरेक्ट यूज किया है। यहाँ पे प्रकृति से मिली है लेकिन अभी हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं मिली कि ये हमारे आगे रखी है हमने यूज कर लिया, हमें उनको निष्कर्षण उसका निकालना पड़ेगा, हमें कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा, जैसे धरती को खोदना पड़ेगा, वायु से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे निष्कर्षण होते हैं, समझ गए। तो ये हमारे प्राथमिक उद्योग। सेकंड होते हैं हमारे गौण उद्योग। सेकंड होते हैं हमारे गौण उद्योग। गौण उद्योग क्या होते हैं कि पहले से ही जो वस्तुएं हैं हमारे पास, ठीक है, पहले से ही उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके हम कोई नई वस्तु बनाते हैं, वो हमारे होते हैं गौण उद्योग। इसलिए भी हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है निर्माणी
सेकंड है रचनात्मक। ठीक है, तो हमारे गौण उद्योग क्या हो गया कि पहले से ही कोई वस्तु बन के तैयार है, ठीक है, उसका प्रयोग हम कोई नई वस्तु बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे कपास से कपड़ा, जैसे कपास से कपास बनाने तक का कार्य तो हमारा किसका था, प्राथमिक उद्योग का, क्योंकि पेड़ पौधे वन ये सारे कौन सी थी, प्राथमिक। तो कपड़ा बनाना तो कपास बनाना तो प्राथमिक क्रिया थी। अब कपास से हम कपड़ा बनाएंगे, वो किसमें होगी, गौण उद्योग में। तो देखिए एक वस्तु से, ठीक है, एक वस्तु से हमने दूसरी वस्तु बनाई है, तो ये किसमें आती है, गौण उद्योग। ठीक है, तो ये भी दो भागों में बांटी जाती है, निर्माणी और रचनात्मक। निर्माणी में क्या आता है, निर्माणी उद्योग में वो उद्योग आते हैं, ठीक है, इसमें उन उद्योगों से जिसमें कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को, इसमें क्या आता है, कच्चा माल या फिर अर्धनिर्मित, ठीक है, ये कुछ बना हुआ है कुछ नहीं, मतलब सेमी कंडीशन में है। ठीक है, कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को क्या करते हैं, मानव और मशीन मिलकर पूरा माल बनाती है, पूर्ण माल बनाती है। ठीक है, या फिर पूर्ण की जगह हम तैयार। इनकी इसमें क्या होता है कि निर्माण में हमारे पास पहले से कुछ कच्चा माल है या फिर आधी अवस्था में है कि वो ना तो पूरी तरह से बना हुआ है ना पूरा कच्चा ही है। जैसे कपास है, वो हमने पेड़ों से निकाल रखी है, तो वो लेकिन वो कभी अभी कपड़ा बनी नहीं है और वो पेड़ों से निकाल के हमारे पास है, तो वो कच्चा माल है। तो ये कच्चा माल है, इसके ऊपर कुछ मनुष्यों का प्रयोग करेंगे, कुछ हम मशीनें भी यूज में ला सकते हैं। तो मानव और मशीनें दोनों का प्रयोग करके हम उस कच्चे माल से क्या बना देंगे, तैयार माल बना के तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जांपल दें तो चीनी, ठीक है, चीनी किससे बनेगी, गन्ने से। गन्ना हमारा प्राथमिक क्रिया, गन्ने से हमने चीनी बना दी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल लोहे से इस्पात। ठीक है, हमारे पास लोहा है, लोहा कच्चे मात्रा में है, ठीक है, कच्चे रूप में होता है, उससे हम अपने इस्पात बनाते हैं, सामान तैयार करते हैं लोहे की। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, सारे निर्माणी उद्योग आते हैं। रचनात्मक उद्योग में क्या आता है, देखिए नाम से ही साफ है, रचना करना, कुछ क्रिएटिव करना। ठीक है, तो रचनात्मक उद्योग में क्या आते हैं, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपकी बुक में और आएगा जो मैं आपके पास फोटो में भेजूंगी कि निर्माणी उद्योग को भी आगे कई भागों में बांटा जाता है। जैसे निर्माणी उद्योग को भी आगे कई भागों में बांटा गया है, इससे जो वस्तुएं बनेगी उन वस्तुओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे विश्लेषणात्मक, निर्माणी उद्योग को आगे बांटेंगे विश्लेषणात्मक उद्योग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये उद्योग क्या करता है कि एक ही वस्तु से कई वस्तु तैयार करेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा ना कि धरती के नीचे क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के ऊपर गैस होती है। ठीक है, तो हम उसका उपयोग भी कई जगह पे करते हैं। जैसे कच्चे तेल से हम, एक एग्जांपल जैसे कच्चा तेल है, उससे हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। ये एक कच्चे तेल से हम हमारे इतने सारी वस्तुएं अलग अलग प्रोसेस के तहत बन के तैयार हो जाती हैं। इनकी अगर कच्चे तेल पे किसी एक प्रोसेस का यूज करेंगे तो पेट्रोल बन के तैयार होगा, दूसरे से डीजल और तीसरे से गैस। तो जब एक ही वस्तु के ऊपर एक ही वस्तु से कई वस्तुएं बनाई जाएंगी तो वो उद्योग कौन से होते हैं, विश्लेषणात्मक उद्योग। ठीक है, समझ गए। सेकंड है हमारा प्रावधिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, प्रावधिक उद्योग। प्रावधिक उद्योग जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें कच्चे माल को विभिन्न प्रोसेस से निकालकर उपयोगी वस्तु तैयार की जाती है। इनकी इसमें
के बाद एक माल बन के तैयार होगा। ठीक है, जैसे क्या है, गन्ने से चीनी। तो देखिए गन्ने से चीनी बनाने के लिए हमें बहुत सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास गन्ना है, उसको मशीन में डाल के उसका रस निकलेगा, रस को निकाल के फिर हम उसको एक उसमें डाल के उसको पकाएंगे। तो रस को फिर पकाना पड़ेगा। पकाने के बाद हमारा जो एक ठोस बनेगा, उसके ऊपर से हमने फिर उसको पीसना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारी क्या बनती है, चीनी बनती है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब एक कच्चा माल कई प्रोसेस से होके गुजरता है और फिर एक माल बनता है, सिर्फ एक। पिछले वाले में क्या था, कई बन जाते थे। ठीक है, एक प्रोसेस होती थी, लेकिन जैसे कच्चे तेल से कई प्रोडक्ट बन जाते थे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, लेकिन प्रोसेस कई हो जाती है। तो ये होता है प्रोसेसिंग उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट उद्योग हमारा कौन सा आएगा इसके तहत, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, सम्मिश्रण उद्योग। सम्मिश्रण उद्योग, ये उद्योग क्या करते हैं, जैसे नाम में ही है सम्मिश्रण, यानी कि ये कई कच्चे मालों को मिलाकर एक अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर अनेक अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक तैयार बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कच्चे मालों का, कच्चे पदार्थ लिए कई तरह के, और उन उन कई तरह के पदार्थों को मिला के हमने एक माल बनाया। ठीक है, जैसे कि हमने सीमेंट, ठीक है, जैसे सीमेंट, सीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, पत्थर चाहिए। ठीक है, जिप्सम चाहिए और हमें कोयला चाहिए। ठीक है, जिप्सम, पत्थर, कोयला। इनकी सीमेंट के लिए हमें कई सारे कच्चे माल की जरूरत होती है, तब जाके हम इन सब का मिश्रण करते हैं ना, एक प्रॉपर रेशियो होता है। तो उस रेशियो में जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारे क्या बनने तैयार हो जाती है, सीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है संयोजक उद्योग या असेंबली उद्योग। ठीक है, संयोजक उद्योग, इसमें क्या है, जैसे नाम से ही है असेंबली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वे उद्योग जो विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित ऊर्जों को जोड़कर नई वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, इसमें असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि कई अलग अलग उद्योगों से हमने वस्तुओं को मंगाया है और हमने उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट बना दिया। जैसे साइकिल है, गाड़ियां हैं। ठीक है, साइकिल के लिए हम टायर किसी से, कई दूसरे कंपनी से मंगाते हैं, घंटी किसी से। ठीक है, जो है टायर है वो किसी और से मंगाते हैं, और उन सबको हमने जोड़ दिया और हमारी क्या बन के तैयार हो गई, साइकिल। तो ये हो गया असेंबली उद्योग। तो ये तो था हमारा क्या क्या पढ़ रहे थे हम, निर्माण। ठीक है, निर्माणिक प्राथमिक उद्योग में हमने, सॉरी, हम गौण उद्योग पढ़ रहे थे। गौण उद्योग में हमने निर्माण उद्योग पढ़ा। अब रचनात्मक उद्योग, रचनात्मक उद्योग में क्या आते हैं, इसमें क्या किया जाता है, दूसरे उद्योगों द्वारा जो वस्तु बन के तैयार हो गई, ठीक है, दूसरे उद्योगों ने कोई वस्तु बना के तैयार कर दी, हम उन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और कोई नई वस्तु बनाएंगे, कोई नई रचना बनाएंगे, रचना तैयार करेंगे। जैसे सड़क है, पुल है, बांध है। ठीक है, ये सारी किस्में आती है रचनात्मक उद्योगों में, क्योंकि पुल बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, ठीक है, लोहा, ये सब कुछ चाहिए। तो सीमेंट, बजरी, लोहा तो किसने बना दिया, किसी दूसरे उद्योग ने, हमने उनसे खरीदा और एक सड़क बना, ऐसे ही पुल बना दिया। तो ये सारी किसमें आती है, रचनात्मक। नेक्स्ट हमारा सेवा उद्योग। सेवा उद्योग में क्या होता है कि सेवा उद्योग में हम, सेवा उद्योग में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को सही गति से चलाने के लिए जरूरी होती है। इनकी इसमें सेवा होती है, वस्तुएं या माल नहीं होता, सेवाओं का यूज किया जाता है जो एक व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी होती है। जैसे यातायात है, अगर यातायात ही नहीं होगा तो इन्होंने जो वस्तुएं बना के तैयार करी है, क्या वो दूसरी जगह तक पहुंच पाएंगी? बीमा है, इनकी बीमा क्या, कि कोई जोखिम है उसको कोई दूसरा व्यक्ति सहन कर लेता है। बीमा का यही होता है कि मेरे को ये लॉस हो जाएगा, तो बीमा कंपनी क्या करती है कि आपको लॉस होगा, उसको हम सहन कर लेंगे। ठीक है,
उसी प्रकार से विज्ञापन है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, तो एक कंपनी के आजकल विज्ञापन बहुत जरूरी है कि उसने एक प्रोडक्ट बना दिया लेकिन लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या उसका प्रोडक्ट बिक पाएगा? नहीं बिकेगा। तो ये सारे हमारे केस में आते हैं सेवा उद्योग। तो ये था हमारा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा वाणिज्य। वाणिज्य में क्या आता है कि हम ऊपर पढ़ गए ना, वाणिज्य में क्या आता है कि वस्तुएं जब बन के तैयार हो जाती है तो उन वस्तुओं को उपभोक्ता तक, जो उसके एक्चुअल में यूज करने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सारी किसमें आएंगी? वाणिज्य में। इस वाणिज्य में हमें बीच में दो व्यक्ति हम पढ़ेंगे, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। ये क्या होता है कि थोक व्यापारी क्या होता है कि जो ना फैक्ट्रियों से सामान ज्यादा मात्रा में खरीद के ले आता है, ठीक है, और फिर उसको थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेच देते हैं। फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? जो थोड़ा सामान खरीदते हैं और अपनी दुकान पे ला के रखते हैं और उस सामान को थोड़ी मात्रा में ग्राहकों को बेच देते हैं। इस चीज को आप इससे समझिए कि जैसे मंडी है, सब्जी मंडी है, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे जो है मतलब सामान मिलेगा। वहाँ पे एक दुकानदार के पास ही जो है 20-20, 30-30, 40-40 किलो सब्जियां मिल जाएंगी। 40 किलो आलू, 20 किलो टमाटर, इतना मिलेगा। तो इन्होंने थोक, वो कहलाते हैं थोक व्यापारी, कि वो सीधा जो है किसान से या फिर आगे से सामान को इकट्ठा लेके आते हैं और उस सब्जी मंडी से फिर जो हमारे जो गलियों में बैठते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ठीक है, वो मंडियों में जाते हैं और वहां से सब्जियां लेके आते हैं। तो वो 20-20 किलो नहीं लाते, वो कितने लाख लेके आते हैं? 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, इतनी। ठीक है, तो वो थोड़ी और कम मात्रा में खरीद के लाएंगे और अपनी दुकान या रेहड़ी पे उसको आगे बेचेंगे। तो आगे बेचेंगे तो इतनी, वो भी फिर बेचने में भी क्या कम मात्रा में बेचते हैं। जैसे हम रेहड़ी वाले से, दुकान वाले से कैसे क्या खरीदते हैं? 1 किलो या 2 किलो। ठीक है, तो ये होते थोक व्यापारी या फुटकर। जो ज्यादा मात्रा में सामान खरीदता है इकट्ठा एक ही बार में, वो थोक व्यापारी। और जो कम मात्रा में माल खरीदता है और आगे हम जैसे लोगों को यानी सीधा उपभोक्ता को बेचता है, वो होता है फुटकर व्यापारी। और थोक व्यापारी उपभोक्ता को नहीं बेचता सीधा, ठीक है, वो किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी। तो वाणिज्य हमने पढ़ा, उसमें वाणिज्य में दो भाग आते हैं, व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं। व्यापार क्या होता है? व्यापार होता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, कि कोई हम लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे? अपनी वस्तुओं का क्रय या विक्रय करेंगे। तो वस्तुओं को खरीद के या बेच के जो लाभ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। ठीक है, वस्तुओं का खरीद और बेच के लाभ कमाना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार दो भागों में होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। जैसे नाम से ही है देशी व्यापार, कि एक देश के अंदर ही जो क्रय विक्रय किया जाएगा वस्तुओं का, वो क्या कहलाएगा? देशी व्यापार। और जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विदेशी व्यापार। देशी व्यापार के भी आगे पार्ट्स हैं, स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतरराज्यीय। देशी स्थानीय व्यापार क्या? कि जो लोकल होता है, थोड़ी आकार में होता है, जैसे कस्बे में हो गया, एक गांव से गांव में हो गया, ठीक है, एक शहर से शहर में हो गया, ठीक है, जैसे एक गांव के एक व्यक्ति ने सामान खरीदा, दूसरे ने बेच दिया, ठीक है, एक शहर के मिस्टर एक्स जैसे एक शहर में रहता है, मिस्टर वाई दूसरे शहर में रहता है, उन्होंने आपस में सामान का अदला बदली करी, क्रय विक्रय किया, तो वो हमारा किसमें? स्थानीय। राज्य व्यापार में क्या होता है कि जब क्रय और विक्रय का क्षेत्र, क्रय विक्रय थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि जब जैसे एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है, एक राज्य में, जैसे क्या हो गया इसमें? एक शहर से दूसरे शहर में हो जाता है, ठीक है, एक राज्य के अंदर जब होता है, एक राज्य के अंदर अलग अलग जिलों के बीच में होता है जब, ठीक है, जैसे फरीदाबाद से इसमें हो गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति रहता है उसके साथ लेना देना हो गया, तो वो होता है राज्य। अंतरराज्यीय व्यापार कैसे?
जैसे दो राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, जैसे एक व्यक्ति पंजाब रहता है और एक व्यक्ति हरियाणा में रहता है, तो इन दोनों के बीच में क्रय विक्रय जब होएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अंतरराज्यीय। ठीक है। विदेशी व्यापार में के भाग होते आयात, आयात मतलब मंगाना। जब हम किसी दूसरे देश से कोई माल खरीदेंगे, क्रय करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। और जब हम अपने सामान, अपने देश में सामान को बना के दूसरे देशों को बेचेंगे, विक्रय करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, निर्यात। तीसरा है पुनः निर्यात। इसमें क्या होता है कि हमने जो है एक देश से कुछ सामान को मंगाया, ठीक है, और उस सामान को हमने आगे बेच दिया, यानी कि वो वस्तु हमारे पास थी नहीं, ठीक है, लेकिन हमने किसी देश से मंगाया और उसको आगे दोबारा बेच दिया, तो वो होता है पुनः निर्यात। ठीक है। या फिर दूसरा रूप भी हो सकता है पुनः निर्यात, जैसे हमने किसी एक देश को सामान बेच दिया, निर्यात कर दिया हमने, जैसे भारत ने जो है कुछ सामान लिया और उसने किसको बेच दिया, नेपाल। ठीक है, भारत ने नेपाल को निर्यात कर दिया, सामान दे दिया। अब नेपाल उस सामान को खुद यूज में नहीं लेके आ रहा, उसने भारत से लिया, ऐसे के ऐसे अपनी बंदरगाह पे उतारा और उस सामान को सीधा किसको बेच दिया, ठीक है। तो नेपाल ने ये सामान, भारत ने इसको दिया नेपाल को, और नेपाल ने इसको दोबारा से पुनः निर्यात कर दिया। ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होते है कि जब दो देश आपस में नहीं मिल पाते, उनकी पॉलिसीज नहीं आपस में जो है उनका नहीं विचार मिलते, तो बीच वाले देश इसका फायदा उठाते हैं, एक देश से सामान मंगाते हैं, दूसरे देश को बेच देते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्यापार में सहायक क्रियाएं, कि व्यापार करने के लिए हमें कुछ और क्रियाओं की भी जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, मध्यस्थ। देखिए, जब तक मीडिएटर नहीं होंगे, मध्यस्थ नहीं होंगे, तब तक एक व्यापार नहीं हो पाएगा। हमें अपने व्यापार को चलाने के लिए बिचौलिए भी चाहिए। ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जमीन बेचना चाहता है, कोई एक व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन बेचने वाले को ये नहीं पता कौन खरीदना चाहते हैं, खरीदने वाले को ये नहीं पता कौन बेचना चाहते हैं, तो वहां पे कौन मेन भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, जो ये एजेंट होते हैं। ठीक है, जो एजेंट होते हैं जमीन को खरीदने या बेचने वाले, प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे किसकी भूमिका निभाएंगे, मध्यस्थ की। वो प्रॉपर्टी डीलर हमें बताएंगे कि भाई एक व्यक्ति खरीदना चाहता है, खरीदने वाले को बताएंगे कि वो व्यक्ति बेचना चाहता है, और उस खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को वो मिलवाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं मध्यस्थ। ठीक है, ये अपने काम के बदले में थोड़ा सा पैसा लेते हैं, ये दोनों तरफ से लेते हैं। ठीक है। आगे है संदेशवाहन या परिवहन। संदेशवाहन यानी कि अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना लेती है, तो उसने क्या बनाया है इसके बारे में लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो लोगों को थोड़ी ना पता चलेगा। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक बताना, अपने प्रोडक्ट की बातों को दूसरे या जनता तक पहुंचाना, वो क्रिया इसमें आएगी संदेशवाहन में। और इसके लिए वो पत्र का, न्यूज़पेपर्स का, टीवी का, किसी का भी प्रयोग कर सकता है। दूसरा होता है परिवहन, कि अब हमें पता तो चल गया कि हाँ, इस फलाना कंपनी ने ये वस्तु बनाई है और हम उसको खरीदना भी चाहते हैं। हम खरीदे कैसे, हम तक वो चीज पहुंचनी भी तो चाहिए। तो एक वस्तु को उस कंपनी से, उस वस्तु को हम तक कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, परिवहन। ठीक है, यानी कि वहां से ट्रांसपोर्ट का हम यूज करेंगे, ट्रकों का, बसों का, हवाई जहाज का, कि जो कंपनी ने एक जगह पे जो माल बना दिया उसको अलग अलग शहरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद है संग्रहण। संग्रहण क्या होता है, वेयर हाउस। क्योंकि अभी देखिए कई बार क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को ना किसी एक विशेष मौसम में ही तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आम हो गया, सरसों है, गेहूं है, ये पूरा साल तो नहीं पैदा होता, किसी एक विशेष मौसम में ही पैदा होते हैं, लेकिन इनकी जो मांग होती है, ठीक है, सारा साल चलती है। ठीक है, अब गेहूं हमें पूरा साल चाहिए, तो ऐसी वस्तु को हम इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है, स्टोर करके रखेंगे। तो ये स्टोर करने वाले जो फैसिलिटी है वो क्या
को सुरक्षित मात्रा में लंबे समय तक स्टोर करके रखना, संग्रहण। उसके बाद है बीमा। इनकी एक कंपनी ने कोई वस्तु बना के तैयार कर दी, उस वस्तु को लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद वो बिक भी जाएगी या नहीं बिक जाएगी, बहुत सारे रिस्क होते हैं, सही मात्रा में पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इतने सारे रिस्क होते हैं, इस रिस्क को एक कंपनी खुद नहीं उठा पाती, तो वो क्या कराते हैं, बीमा कराते हैं कि भाई मेरा अगर माल खराब हो गया तो वो बीमा जो कंपनी है वो मेरे माल की भरपाई करेगी। जैसे कराते हैं ना गाड़ियों का बीमा, कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर हमारी गाड़ी टूट फूट जाएगी तो कौन ठीक कराएगा, बीमा कंपनी। तो इसलिए आज जो है बीमा कंपनियों की भी बहुत जरूरत है व्यापार में। नेक्स्ट है बैंकिंग। कि आज कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यक्ति इतना निपुण नहीं है, इतना जो संपन्न नहीं है कि वो उसके पास पूरा पैसा मौजूद हो, ठीक है। उसको अपना व्यवसाय चलाने के लिए वित्त की, पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये पैसा उसको कौन मुहैया कराएगा, बैंक, ठीक है। तो बैंक जो है उद्योगों को चलाने के लिए उन्हें पैसा मुहैया देती है, ऋण के रूप में देता है, ब्याज के रूप में जो है उनको पैसा मुहैया कराता है। लास्ट है विज्ञापन, ठीक है। जो विज्ञापन, इसमें विज्ञापन में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक सूचनाएं देना, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ठीक है। तो लोगों तक अपने उत्पाद के बारे में, उत्पाद की विशेषताओं के बारे में अवगत कराना, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या थी, व्यापार की सहायक क्रियाएं, कि इन